गाइस, आप लोगों का यूट्यूब चैनल फाउंडेशन जेई में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? गाइस, आप जब किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या आप कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम that object and enters to our eyes, तो तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का शुरुआत हुआ। तो गाइस, हियर लाइट आखिरकार होता क्या है? तो हम जानते हैं कि जो लाइट होता है वो ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है एज अ वेव एंड पार्टिकल। वेव कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में कहीं कुछ हलचल हुआ और वो हलचल आपके पास आ रहा है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो वेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोपागेशन के लिए हमको मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है। लाइक सब समझिए कि सन है और हम अर्थ पे रहते हैं, तो सन से लाइट यहाँ आ रहा है तो कोई मीडियम पार्टिकल का ज़रूरत नहीं है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सो दैट्स वाई वी से लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ओके गाइस, और आप कह सकते हैं तो सर मैकेनिकल वेव क्या हुआ? साउंड वेव। साउंड वेव क्या हो गया? एक मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि आप अगर चंद्रमा पे चले जाएंगे और वहाँ पे क्या है, हवा नहीं है। हवा नहीं होने से क्या हुआ, आप जब बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपका आवाज़ सुन नहीं पाएगा। तो दैट्स वाई वी से साउंड इज अ mechanical wave. Okay, now guys, light is a particles. How? Suppose this one is a metal. Okay, now light is striking over here, then electrons are emitted. Okay, electrons emitted. So this process is called photoelectric इफेक्ट। ओके, सो आप बोल सकते हैं कि लाइट जो है डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वेव के तरह भी करता है और पार्टिकल के तरह भी करता है। ओके, नाउ गाइस, यू नो द वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू एन लेमडा। ओके, यहाँ एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ओके, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ हो गया। और v क्या है? यहाँ वेलोसिटी है। तो लाइट का वेलोसिटी इतना होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यू कैन से द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी लो in comparison to audible sound. ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं
light wave length is thousandth part of a centimeter, while audible sound is on order of centimeter. ओके, सो नेक्स्ट गाइस, जो लाइट है वो ट्रेवल करने के लिए किस तरह का मीडियम चाहता है। सो अगर आप लाइट को ट्रेवल कराना चाहते हैं तो उसके लिए मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब एयर, वैक्यूम और क्लियर वाटर, इन सब चीज़ों में जब लाइट जाएगा तो क्या होगा, वो सोर्स, सपोज हियर इज अ सोर्स, ओके, और हियर इज अ डेस्टिनेशन, तो ये आराम से चला जाएगा। ओके, सपोज दिस वन इज अ लाइट सोर्स, तो रे ऑफ लाइट हियर टू हियर ट्रेवल इजली। लेकिन सपोज गाइस, अगर कोई एक रास्ते में ऐसा कोई चीज मिल गया जो कि सोर्स के बीच में है, सो सच टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड ओपेक्यू मीडियम। सो ओपेक्यू मीडियम in which light cannot pass। ओके, नाउ ऐसा कुछ मीडियम हो सकता है जिसमें लाइट थोड़ा सा दूर ट्रेवल कर पाए। ओके, अ लिटिल बिट, सपोज दिस वन इज अ जार, ओके, और हियर इज अ while, okay, or grease। okay, so what's happen when ray of light is striking here, then it is scattered, okay, in this direction, this direction, this direction, this direction। so such type of medium in which light जो है partially travel कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस, अब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, ओके, सपोज, और एक रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट हो गया, then what's happen, it will again reflected back। okay, so this one is known as incident ray, or this one is called reflected ray। okay, or this one, suppose O point, if you draw a normal, means make a 90 degree from this smooth surface, okay, this one 90 degree। so if this angle is I and this angle is R, then we say angle of incident equal to angle of रिफ्लेक्शन। ओके, ये कहाँ से हुआ गाइस, विथ नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विथ नॉर्मल, और ये दिस विथ नॉर्मल। ओके, नाउ गाइस, one thing you notice, this one, all this normal, this point and all these things are in one plane, so you can say incident ray
normal to the surface and reflected ray and point all are in one plane. ओके गाइस, अगर मैं प्लेन अगर वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब ये देखिए, ये एक प्लेन हो गया. ओके, सो ऑल द थिंग्स विल बी लाई इन वन प्लेन. ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट अब आता है कि हम इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे करते हैं. दिस वन. ओके, प्लेन मिरर में कैसे करते हैं. तो क्या हुआ गाइस कि जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसका वन पार्ट को क्या करते हैं, पॉलिश्ड करते हैं, और दूसरे पार्ट को क्या करते हैं, सिल्वरिंग और कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम हो और सिल्वर हो. ओके, सो एक कोटिंग कर देते हैं. तो पॉलिशिंग करने का मतलब हो गया कि जो शार्प पॉइंट्स हैं या कोई स्क्रैच है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. और सिल्वरिंग क्या करते हैं, उस पे एक लेयर कोटिंग कर देते हैं. ओके, तो क्या हुआ कि ये जैसे एक ये है प्लेन मिरर, तो दिस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग करना. ओके, पॉलिश कर दिया, और दिस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोटिंग कर दिया. तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड पार्ट, देन it will not go through it reflected back, so that's why the image is formed. Okay, so see this surface is a smooth, okay, or plane, so that's why we say this is a plane mirror. Okay, now अब प्लेन मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है. ये देखिए एक प्लेन मिरर है, हमने इसके अपोजिट साइड में क्या किया, कोटिंग कर दिया. सी दिस वन इज अ कोटिंग. सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. ओके, सो वो आप रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ. ओके, और ये फिर बैक हो गया. ओके, नाउ सपोज अदर रे ऑफ लाइट इधर स्ट्राइक किया, और दिस वन इज अ नॉर्मल, सो दिस इज आई, और अगेन दिस वन reflected back, this is angle R. Okay, so what's happen in this case, if we retrace dotted line or again we trace like this one, so what you see here, object is A, then A will be formed here. Okay, so for any image formation you need two rays. Okay, and point of intersection of these two rays makes an image. Okay, तो आप इसमें देख सकते हैं एक पॉइंट है और यहाँ ए डैश इसका इमेज अगर बन रहा है, तो दिस इमेज इज अ वर्चुअल. वाई? बिकॉज हियर रे ऑफ लाइट आर नॉट इंटरसेक्टिंग इन एक्चुअल. ओके, व्हाट्स वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को इधर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और इसमें भी
इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं। जब ये दो रे एक जगह काट रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो वर्चुअल इमेज इज इरेक्टेड मीन्स, जैसे आप अगर यहाँ पे इरेक्टेड है, मान लो आप एक आदमी है यहाँ और यहाँ पे मिरर के पास है, ओके। तो इरेक्टेड मीन्स व्हाट, द टॉप एंड बॉटम, द टॉप एंड टॉप, बॉटम एंड बॉटम आर सेम। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेक्टेड है, ओके, मीन्स सेम, जैसा ये है वैसा ये भी है। हाउएवर वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन स्क्रीन, वी कैन नॉट make image on screen, okay. So that's why we guys say virtual image cannot be make on screen, okay. So आपको अभी पता चल गया कि ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, ओके। नाउ ये प्लेन मिरर के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्फेरिकल मिरर, ओके। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, फोकस, फोकल लेंथ, एपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है स्फेरिकल मिरर, ओके। नाउ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ओके। सो गाइस ये देखिए क्या है, एक ये बॉल है, ओके। सो इस बॉल क्या है, एक हॉलो है, ओके। नाउ सी वी कैन प्रेस इट, ओके, व्हेन वी अप्लाई अ मोर फोर्स, ओके। नाउ इसका एक सेंटर होगा, ओके। नाउ अगर इस वाले बॉल को अगर हम यहां से काट दें, सी व्हाट्स हैपन, सी now this one is a larger part और this one is a smaller part, okay. so ये जो पार्ट हो गया, ओके, ये पार्ट ऑफ किसका हुआ, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट हो गया, ओके। सो अगर हम बोले कि ये अगर पॉलिशिंग अगर आप इधर कर रहे हैं और कोटिंग को दिस साइड कर रहे हैं, सो व्हाट यू से सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ओके। सो कॉनकेव मिरर में क्या हुआ कि सपोज वी डिनोटेड इट बाय अ कर्व like this one, okay. now coating is on this side or make a silver, okay, reflective surface is inward, okay. so what we say, of this one is a center, suppose this one is a now circle, okay, okay. now this point is known as what, center, okay, of this sphere, okay. now when you cut this from here, okay, now this part will be formed and this point is C is known as center of curvature, okay. और guys see, अगर आप पे इस स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर
का जो सेंटर है, दिस वन, this point here, see, so what you see here, see this point, center of this small part of a sphere is known as pole. Okay, now the distance between C and P, CP equal to what? R, which is known as radius of curvature of a spherical mirror. Okay, so what you see here, if we join a line C to P, okay, then CP is called what, guys? Principal axis. Okay, now other thing is, guys, now as reflecting surface is inside or towards the center of a sphere, so you can also say the center and reflecting surface lying on same side in case concave mirror. Okay, now the other thing is that, see, this one is a circular area, so it must have a diameter. Okay, so now suppose we draw like this one. Okay, so here to here, this distance is known as aperture. So diameter of circular area of which a spherical mirror is a part known as aperture. Okay, so हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे उसमें we assume the aperture is less compared to radius of curvature of this spherical mirror. Okay, now guys, other thing, suppose ऐसा केस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज हो बाहर की तरफ and coating is inside. Okay, so this type of mirror is called what, guys? Convex mirror. Okay, so in this case what you see, the radius of curvature is lying outside of this one point is center, so the reflecting surface is opposite to the center of curvature. Okay, so this is known as a convex mirror, this one is a concave mirror. Okay guys, now suppose this one CP line, if we extended like this one, so this one is known as a principal axis. Okay, if
a ray of light falling here, see, parallel to this principal axis on this concave mirror. Okay, then here ray of light passing like this. So this point is known as F. Okay, or F is known as focus, or we can say the length FP equal to F, or known as focal length. Okay, so this is known as focal length, or this ray of light falling to infinity. So see here what's happened. Suppose a ray of light is going like this, and this strike here, or again passing through this one. Okay, so here we can say concave mirror. Here the ray of light converge, मीन्स क्या हो रहा है, जो रे ऑफ लाइट है अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो पॉइंट एफ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज. कन्वर्ज मीन्स क्या हो गया कि सपोज दिस पॉइंट इज अ कन्वर्जिंग, मीन्स व्हाट्स हैपन, सो मेनी हियर लाइट्स आर meeting at this point. Okay, so this point is known as converging. Okay, so what we say here, in case of concave mirror, this is also known as converging mirror. Okay, now in case of this one convex mirror, suppose this one. Okay, or now suppose this one is a principal axis, now this one is a pole. Pole is what guys, here the center of this a small part of a spherical part. Okay, this is known as PP equal to what guys, pole. Okay, so if ray of light is falling like this one, then again ray of light here reflected. Okay, here see. Okay, so now this is reflected. Okay, so again if we traces like this one here, so this will like this, this is a point F. Okay, so what you say here, in case of the convex mirror, ray of lights diverge from a point. Okay, so that's why it is known as diverging mirror. Okay, so guys, the basic concept of reflection of light now clear to you. In next lecture हम लोग स्टडी करेंगे कि किस किस केस में जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज फॉर्म करेगा और कब वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा. ओके, और इन केस ऑफ convex mirror, this one it will always create a virtual image. Okay, so next lecture में हम लोग सारा केस को देखेंगे. जैसे अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसका इमेज क्या होगा, फिर अगर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फिर अगर सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा, और कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज
बनाते हैं। और गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ऑल्सो सी द वन इक्वेशन which is known as 1 by v 1 by u equal to 1 by f. So this one is a equation formula for mirror, means u is a distance between pole and object, v is object distance from pole, f is the focal लेंथ एंड व्हाट विल बी द साइन। सो ये सब सारी चीज़ों का जो अध्ययन करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, और इस पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द रिलेशन बिटवीन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, सो r इक्वल टू 2f or f equal to r by 2. okay, so you remember this one. okay, so hope आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा। so इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त और परिवारजनों को भी बताइए। so thank you for listening and watching this lecture. आप लोगों का दिन शुभ हो। गाइज अगर जो छात्र और छात्राएं क्लास 9th के हैं तो मैंने सारे वीडियो क्लास 9th का फिजिक्स यूट्यूब में डाल चुका हूँ, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ओके, so here we are discussing first lesson of physics class 10th, which is reflection of light. So have a nice day. Thank you very much.